आज हम आदि वृंदावन धाम की 84 कोस परिक्रमा में चलेंगे। आदि वृंदावन धाम जो बहुत ही दिव्य स्थान है, गुप्त स्थलियाँ हैं वृंदावन की। काम्य वन में आदि वृंदावन पड़ता है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कामवन। इसको ब्रजमंडल का उत्तराखंड भी कहा जाता है। 4 धाम के यहाँ दर्शन होते हैं। सर्वप्रथम हम आदि बद्रीनाथ जी चलेंगे। बहुत ही दिव्य स्थलियाँ हैं, प्राचीन। जब नंद बाबा और यशोदा मैया 4 धाम जाने के लिए बोलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 84 में 4 धाम प्रकट कर दिए। आदि बद्रीनाथ जी, यहाँ पर नर नारायण के दर्शन हैं। आदि बद्रीनाथ जी हैं। रामेश्वरम भगवान जी के दर्शन हैं। उद्धव जी के दर्शन हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन हैं। रोहंतल पर्वत पर विराजमान हैं ये विग्रह हैं। और संत बताते हैं कि जो बद्री विशाल में स्थापित हैं बद्रीनाथ जी, वो यहीं ब्रज से ही गए हैं। सर्वप्रथम ब्रज में ही आदि बद्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पधराए गए थे और बाद में ये वहाँ पर गए। बद्री विशाल भगवान की जय। यहीं पर नीचे मंदिर के तृप्त कुंड है, बहुत ही सुंदर। इसमें गर्म पानी है। यहाँ पर ऋभु ऋषि ने तपस्या करी। ऋभु ऋषि जी यहाँ पर 60,100 वर्ष तक तपस्या करते रहे और खड़े होकर उन्होंने इस जल में तपस्या करी। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आए और उन्हें आवाज दी, ऋभु ऋभु ऋभु। ऋभु ध्यान में थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि जिनका वह चिंतन कर रहे थे वही राधा माधव उनके समक्ष खड़े हैं। उन्होंने भगवान की परिक्रमा करी और अपना शरीर त्याग दिया। और शरीर त्यागते ही उनके भीतर से एक ज्योति निकली, दिव्य ज्योति, जो भगवान के चरणों में समा गई। भगवान ऋभु ऋषि के विरह में रोने लगे तो राधा रानी जी बोलती हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मुझे अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। राधा जी कहती हैं तो फिर आप इनका अंतिम संस्कार कर दो। इतने में ऋभु ऋषि का शरीर पाप नाशनी गंगा के रूप में बदल गया और जहाँ पर जिस स्थान पर वो तपस्या करे थे उससे स्थान पर 3 धाराएं बहने लगी। एक गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा पापनाशनी गंगा। ऋभु ऋषि जी के शरीर में से जो ज्योति निकली थी वो फिर विमान में बैठकर भगवान के धाम चली गई।
राधा जी आश्चर्य से पूछने लगी कि ये श्री कृष्ण ऋभु ऋषि जल की धारा कैसे बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार मैं भी पिघलकर जल बन गया था, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, और तुम भी जल बन चुकी हो। ऋभु ऋषि ने भगवान की स्तुति की, आप ही परिपूर्ण तत्व हैं, आपकी नित्य लीला को मैं प्रणाम करता हूँ, आपसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भगवान राधा जी के बताते हैं कि हमारा एक वपु जल बन गया। एक समय की बात है, भगवान बता रहे हैं, वपु शरीर को बोलते हैं कि कैसे हमारा शरीर जल की धारा बन गया। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। नारद जी की कथा है बहुत सुंदर। नारद जी करताल लेकर जगह जगह कीर्तन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति कब करोगे। तो नारद जी कहते हैं, सृष्टि में क्या रखा है पिताजी, आप भी भगवान का नाम लीजिए। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं नारद जी को कि तू अगले जन्म में बहुत बड़ा कामुक बनेगा और गंधर्व बनकर 50 स्त्रियों के साथ संभोग करेगा। नारद जी कहते हैं, जो होगा भगवत इच्छा से होगा, इस जन्म में मैं विवाह नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी अगले जन्म में गंधर्व बनकर 50 स्त्रियों के साथ विलास करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लौकिक गीत गाने लगते हैं और किसी कन्या को आलिंगन करते हैं। आदि आदि वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें श्राप देते हैं कि तू शूद्र हो, जैसे कार्य तू कर रहा है तू दासी पुत्र बन जा। नारद जी का तीसरा जन्म होता है, दासी पुत्र बनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुझे सत्यलोक और ब्रह्मलोक का कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद भगवान की कृपा होती है और फिर 1000 चतुर्युग के बाद वो ब्रह्मा पुत्र बनते हैं दोबारा से। नारद जी जब गान करते थे भगवान की लीलाओं का, तो वह एक दिन इलाव्रत खंड पहुँचे। वहाँ बहुत बड़ा देवनगर है, बड़ी सुंदर स्त्रियां और पुरुष वहाँ रहते हैं, पर वो सबके सब अपंग हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर देश है फिर भी अपंग क्यों है। पूछा तो उन लोगों ने बोला कि देव नारद हैं जो उल्टा सीधा ताल गाते हैं, लगाते हैं, और उन्होंने हम सबको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। वास्तव में तो हम सब बहुत सुंदर हैं। तो नारद जी कहने लगे, अरे वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ। फिर नारद जी 100 साल तक सरस्वती जी की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ नारद जी ने तपस्या की, शुभ्रगिरी पर्वत, फिर उसका नाम नारद पर्वत हो जाता है। फिर उन्होंने माँ से आशीर्वाद लिया और 56 कोटि की शिक्षा ग्रहण करी। सरस्वती माँ से गाद्य वाद्य की शिक्षा मिली उन्हें। एक क्षण में उनको संपूर्ण शिक्षाएं माँ सरस्वती ने आशीर्वाद में दे दी। फिर वह तुम्बरु गंधर्व को अपना शिष्य बनाते हैं और फिर वे सोचते हैं कि मैं अपना गान किसे सुनाऊं। वह इंद्र के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह भी विषयी व्यक्ति हैं, भोगी हैं,
भोगी व्यक्ति को कभी भी अपना गान नहीं सुनाना चाहिए, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको कोई भी कीमत नहीं होती उसकी। फिर सूर्य के पास गए तो देखा कि वो तो हमेशा चलता रहता है, इसे भी नहीं सुना सकता। चंद्रमा के पास गए तो देखा वो घटता बढ़ता रहता है, तो कहा कि इन्हें भी नहीं सुना सकता। शिवजी पूरे समय ध्यान में बैठे हैं, इन्हें भी नहीं सुना सकता। ब्रह्मा जी के पास गए तो ये तो अपनी सृष्टि में लिप्त रहते हैं, इन्हें भी नहीं सुना सकता। फिर वो गोलोक धाम चले जाते हैं, तो वहाँ पर सखियाँ उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि तुम्हें किससे मिलना है। तो नारद जी कहते हैं मैंने सरस्वती जी से विद्या प्राप्त करी है, राधा माधव जी के लिए मैं वो कीर्तन करना चाहता हूँ, उन्हें सुनाना चाहता हूँ। वहाँ कीर्तन की आज्ञा लेकर सखियों से नारद जी कीर्तन करने लगते हैं, तो भगवान मधुर गायन सुनकर ब्रह्मरंध्र बन जाते हैं और पिघल जाते हैं, और उसी ब्रह्मरंध्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड तैरने लगते हैं। जब भगवान वामन रूप में आए थे तो उन्होंने एक बूंद को ब्रह्मरंध्र को अपने कमंडल में रख लिया था, वही गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो गई। वहाँ एक सखी थी विरजा, वो भी जल रूप में हो जाती है। जो विरजा नदी है वो भगवान की सखी थी, और वही फिर बाद में मधुर गायन सुन के विरजा नदी बन जाती हैं और भगवान की सेविका हैं विरजा। विरजा के 7 पुत्र हैं और वो सातों के साते समुद्र बन जाते हैं और संसार में अपनी सेवा देने लगते हैं। पुराण में एक कथा आती है कि विष्णु जी और कृष्णा नदी बन चुके हैं, शंकर जी वेणी नदी बन चुके हैं, ब्रह्मा जी कुकुदमणि गंगा बन चुके हैं और ऋभु ऋषि पापनाशनी गंगा बन जाते हैं। कृष्ण जी राधा जी को ये कथा सुना रहे हैं और राधा जी भी द्रवित हो जाती हैं और करुणा द्रव भागनी बन जाती हैं। देव सरोवर निर्जन सुंदर स्थान है, कितनी सुंदर तरीके से इसे सजाया है प्रकृति ने। यह भगवान की लीलाओं का धाम है, स्मरण का स्थान है। मन अगर भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो माया हर लेगी। मन के प्राण भगवान का चिंतन है, सारी स्मृतियों का सार है। लीलाओं का चिंतन जो विष्णु और लक्ष्मी जी के मन को भी हर लेते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण ही मन के प्राण है, मन का जीवन है, मन का भोजन है, ईंधन है मन का। काम क्रोध आदि शिकारी आकर मन का शिकार कर लेंगे अगर, तो भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। देव सरोवर ऐसे है जैसे खाई में जाने का रास्ता हो। चारों तरफ उनकी कुंजें बनी हुई हैं, पर्वत बने हुए हैं। आदि बद्री में रोहंतल पर्वत के पास ये देव सरोवर स्थित है। आज भी यहाँ दूध की धारा दिखती है। जब कोई संत ऋषि मुनि पवित्र कुछ यहाँ पर दर्शन होते हैं तो दूध की धारा बहने लगती है। ये जो खाई में जाने का रास्ता ये 1.5 किलोमीटर के लगभग है, जो ये लुप्त था। गोपीदास महाराज जी और रमेश बाबा जी ने इन्हें प्रकाशित किया। स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से इस मार्ग को सजाया था। इस देव सरोवर को राधा माधव जी की लीलाओं के लिए उन्होंने सजाया
और वर्तमान समय में रमेश बाबा के मान मंदिर के शिष्य जो हैं, उन्होंने अपने हाथों से इस गुप्त स्थान को प्रकट किया है। तो इस तरह से ये सुंदर ऋभु ऋषि की तपस्या का फल है जो हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं कि आदि वृंदावन धाम में 4 धामों के दर्शन करने से हमें उत्तराखंड के 4 धामों का फल प्राप्त होता है। और ये 14 कोस का पूरा जंगल है। जब यहाँ पर भगवान अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया को लेकर आए दर्शन कराने के लिए 4 धाम के, तो उन्होंने योग माया का आवाहन किया। भगवान ने जगह जगह योग माया जी को स्थापित किया है क्योंकि वो संसार को चलाती हैं। और उन्होंने फिर अपने माता पिता को आंखें बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहा। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो अपने माता पिता को उन्होंने नारायण के दर्शन कराए। इधर ही केदार बद्रीनाथ धाम भी है। बहुत ही दिव्य स्थली है। 350 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर केदारनाथ बाबा जी विराजमान हैं। बहुत ही आनंद आता है जब ये यात्रा करते हैं, तो मन में पूरा भाव बनता है कैसे भगवान के, शिव बाबा के सब जयकारे लगाते हुए चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। बहुत ही दिव्य दर्शन है वहाँ पर। चट्टानों की एक जैसे ऐसे गुफा सी बनी हुई है, उसमें गुफा में झुक कर जाना होता है और फिर केदार बाबा के दर्शन होते हैं। चट्टान पे वहाँ गणेश जी के दर्शन हैं, त्रिशूल के दर्शन हैं। बहुत ही दिव्य स्थली है। और ऊपर से खड़े होके पूरे कामावन के दर्शन होते हैं। यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी है। नीलकंठ महादेव भी हैं आदि बद्रीनाथ में। लक्ष्मण झूला है, उसमें ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी विराजमान है। नर नारायण पर्वत हैं जैसे उत्तराखंड में है। ठाकुर जी ने 4 धाम को प्रकट करके नंद बाबा जी और यशोदा मैया को यहाँ पर इन सब के दर्शन कराए और अलकनंदा को भी यहाँ पर ले आए। अलकनंदा जी बद्रीनाथ में बद्री विशाल के बिल्कुल नीचे बहती हैं तीव्र गति से। उनका पहाड़ों से आगमन हो रहा है। उसी अलकनंदा जी को भगवान श्री कृष्ण ने गंगोत्री यमुनोत्री के बीच में स्थापित किया। यमुना मैया के दर्शन हैं विग्रह के, गंगा मैया के दर्शन हैं यहाँ पर, मनसा देवी भी हैं यहाँ पर, हर की पौड़ी है और ब्रह्म कुंड भी है। हरिकेश महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर सभी दिव्य दर्शन हैं जो हम उत्तराखंड में करने के लिए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वैष्णवों के लिए आदि वृंदावन धाम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है। तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ब्रज में ही उन्हें सब चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं। अब हम 4 धाम करने के बाद आदि बद्रीनाथ जी, केदार जी, गंगोत्री यमुनोत्री के बाद हम चरण पहाड़ी चलेंगे।
काम्य वन में ही ये सब स्थान स्थित हैं। ब्रज में 3 जगह भगवान के चरण दर्शन मिलते हैं। एक नंदगांव में, दूसरा काम्य वन में, तीसरा कमूर गांव में। भगवान ने ऐसी सुंदर मधुर बंशी बजाई कि पर्वत भी पिघलने लगे और भगवान के चरण चिन्ह पड़ गए उन पर। भगवान के चरण चिन्हों के, चरण बिहारी जी के सुंदर दर्शन हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा जैसे पैर बना हुआ है भगवान का। राधा दामोदर के विग्रह के दर्शन हैं। भगवान जब गौचारण के लिए आते थे तो गैया चरने के लिए चली जाती थी। एक दिन भगवान ग्वाल सखाओं से छिप गए और आनंद लेने लगे लीला का कि देखता हूँ कि सखा क्या करते हैं। और देखने लगे कि सारे के सारे सखा उनके बगैर परेशान हो रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिना बताए इतनी दूर आ गए हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया को मालूम भी नहीं, अब कान्हा भी नहीं मिल रहा, और अगर ये नहीं मिलेगा तो हम नंद बाबा और यशोदा मैया को जाकर क्या बोलेंगे और हमें बहुत डांट पड़ेगी। तो उनकी ऐसी मधुर मधुर बातें सुनकर भगवान को उन पर, अपने सखाओं पर प्रेम आ जाता है और मधुर वेणु बजाकर वे उन्हें बुलाने लगते हैं कि मैं यहीं पर हूँ। और जैसे ही वो मधुर वेणु बजाते हैं, सारे के सारे पर्वत पिघलने लगते हैं और भगवान के चरण चिन्ह वहाँ पर छप जाते हैं। अब हम फिसलनी शिला चलते हैं। इंद्रसेन पर्वत पर विराजमान है। ठाकुर जी गोचारण के लिए ब्रज में जगह जगह जाते थे अपनी गऊओं को लेकर और सब जगह जाकर लीलाएं करते थे। और जब उन्हें कोई आभास होता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, कंस कोई नया असुर भेजने वाला है, तो उसी स्थान पर अपनी गैया को लेकर चराने के लिए पहुंच जाते थे। यहाँ पर उन्होंने व्योमासुर का वध किया और अपने बाल सखाओं के संग खेलने लगे और एक फिसलनी शिला की स्थापना करी अपने सखाओं को प्रसन्न करने के लिए। इस फिसलनी शिला से भगवान उनके साथ फिसलते और खूब आनंद करते, खूब हंसी ठठाका करते उनके संग। गुरुदेव कहते हैं कि इस फिसलनी शिला पर फिसलने वाला सर्प योनि से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के उसके कर्मों का नाश हो जाता है। भगवान की हर दिव्य स्थली की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, महत्व है, जो हमें हमारे शास्त्र या हमारे संत बताते हैं। कामावन में ही कामेश्वर भगवान जी हैं जो कामावन की रक्षा कर रहे हैं और यहीं पर विमल कुंड भी है, जो विमल राजा ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया और उनकी सबसे बड़ी जो विमला देवी पुत्री हैं, जगन्नाथ जी में आज भी उनकी सेवा होती है। पहले जगन्नाथ जी को भोग पधराया जाता है, फिर उसके बाद विमला देवी जी को अन्नपूर्णा के रूप में भोग पधराया जाता है। अब हम भोजन थाली चलते हैं। भगवान अपने भक्त का उद्धार करने के लिए जगह जगह पहुंच जाते हैं। ये स्थान नंदगांव से 17 किलोमीटर दूर है
और आज यहाँ भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी गऊओं को चराने के लिए आए हैं। कहते हैं कि काम वन में आने से ही भक्तों के सारे काम बन जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर लीला करी। त्रेता युग में अयोध्या के राजा कोबलाक्ष थे। एक युग की बात है ये, एक कल्प की। उनकी पुत्री का नाम कृष्णावती था। राजा ने ऐसा जमाई ढूंढा कि उनकी पुत्री को उनके घर से ना जाना पड़े, उनकी पुत्री उनके पास ही रह जाए। तो उन्होंने घर जमाई ढूंढकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और एक दिन अपने जमाई के साथ युद्ध करने के लिए सोमवंश के राजा थे उनके जमाई, उनके साथ युद्ध करने के लिए भद्रावती के राजा सुकेतमान के पास चले गए और सुकेतमान से युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते जमाई का और राजा जी का, दोनों का, कोबलाक्ष का शरीर शांत हो गया। और कृष्णावती को जब ये सूचना मिली तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अब अकेली रह गई थी। उनको बहुत विरह हुई, बहुत वैराग्य आया संसार से कि इतना धन होने के बाद भी कोई सुख नहीं है उनके जीवन में। और वह भक्ति करने लगी भगवान श्री कृष्ण की। एकादशी व्रत उन्होंने धारण किया। व्रत करते करते उनको लंबा समय बीत गया। एक दिन उनको ख्याल आता है कि इतने भगवान की मैं भक्ति करती हूँ पर भगवान मेरे से अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। तो जब वो विचार करती है तो उसे अंदर से ऐसा भाव जागृत होता है कि भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं और भगवान भाव का ही भोग लगाते हैं। तो वह निस्वार्थ भाव से भक्ति करने लगती है। और कहते हैं निस्वार्थ भाव से की गई 84 कोस परिक्रमा से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्णावती को दर्शन देते हैं तो भगवान उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो कृष्णावती कहती है, प्रभु मैं ऐसी शिला बनूं जैसी माता अहिल्या बनी। जब उन्हें गौतम ऋषि ने श्राप दिया तो वो अहिल्या चट्टान बन गई। शिव राम भगवान ने आकर उनका उद्धार किया। मुझे भी आप शिला बना दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। और जब आप बालक रूप में आएंगे अपने अवतार में तो मेरी शिला पर बैठकर भोजन करना आप, और मेरे ऊपर जब आपके मुखारविंद से झूठन गिरेगी तो उस शिला से आप मेरा उद्धार कर देना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं द्वापर युग में आऊँगा तुम्हारा उद्धार करने, कृष्ण के अवतार जब लूँगा। तो भगवान कामा नगरी में आए द्वापर युग में। इंद्रसेन पर्वत पर भोजन थाली को प्रकट किया उन्होंने पहले एक थाली बनाई बलराम जी के लिए लाल रंग की, फिर दूसरी थाली बनाई अपने लिए तिरछी कर उन्होंने रखी। और भगवान की आयु इस समय 5 वर्ष की है। और जो उनके बाल सखा
सब भोजन लेकर आए थे अपने घर से। उन्होंने अपने सखाओं को कहा कि सब अपना अपना भोजन खोलो, सब भोजन करेंगे। और भगवान उस चट्टान पर बैठ गए जो कृष्णावती बनी थी। और सब बाल गोपाल भगवान का मनोरथ करके उन्हें भोजन कराने लगे। कोई माखन खिलाने लगा, कोई दूध, दही, अचार टीट का लेकर आया है, कोई रोटी, कोई कड़ी। सब भगवान को मनोरथ करके खिला रहे हैं। और भगवान कभी किसी की झूठन खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मधुमंगल जी अपने मुंह में बहुत सारा कड़ी चावल भर लेते हैं और गाल फुला लेते हैं। तो भगवान उनके दोनों गालों पर मुट्ठी से मुक्का बनाकर मारते हैं, तो उनके मुख से झूठन गिरती है और भगवान अपना मुख खोल देते हैं और पिचकारी से उनके मुख में चली जाती है। जब देवी देवता ब्रह्मा जी ये सब दृश्य देखते हैं तो उन्हें बहुत बार आश्चर्य होने लगता है कि ये भगवान हैं या कौन है, ये कैसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान की झूठन उस शिला पर गिरती है और कृष्णावती जी का उद्धार हो जाता है। अब भगवान कहते हैं, जब भक्त उनसे पूछते हैं कि आप इस चट्टान पर बैठ के ही भोजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं मुझे चट्टानों पर बैठने में ही आनंद आता है। मैं चाहता तो कृष्णावती को सोने का सिंहासन तक दे सकता था, पर मेरे भक्तों को लाखों वर्षों तक मेरी भोजन थाली का दर्शन होता रहे, इसलिए मैंने ये लीला की है। और फिर कृष्णावती का उद्धार करके वो परम धाम नित्य वृंदावन धाम चली जाती हैं। और इसी स्थान पर जब भगवान आए हैं इस समय, तो वो अपने मैया बाबा से झूठ बोल कर आए हैं, क्योंकि 5 वर्ष के हैं और 17 किलोमीटर दूर ये स्थान है नंदगांव से, तो उनको कभी भी आज्ञा नहीं मिलने वाली थी मैया से। पर उन्होंने कृष्णावती का उद्धार करना था। तो काफ़ी समय हो गया, सखाओं को जैसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सांझ हो गई है, तो भगवान को भूख लग रही है तो वो अपनी गैया का दूध निकाल कर पीने लगते हैं और अपने सखाओं को भी पिलाते हैं। तो दूध के कटोरे से दूध की धार छलकने लगती है और उस दूध की धार से क्षीर सागर बन जाता है, जो ऊपर के लोकों में विराजमान है क्षीर सागर। भगवान उसमें शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। वही क्षीर सागर के यहाँ दर्शन है और इस क्षीर सागर को भी उतना ही माना जाता है। यहाँ पर एक पत्थर का रामपुल भी बना हुआ है, अशोक वाटिका भी है। इससे पता चलता है कि त्रेता युग में श्री राम जी भी यहाँ आए सीता मैया के संग, और पांडवों ने भी यहाँ पर द्वापर युग में आकर समय अपना बिताया है। तो बहुत सुंदर आदि वृंदावन धाम में बहुत सुंदर सुंदर गुप्त स्थलियाँ हैं। इनके कहते हैं कि बड़े भाग्य से ही दर्शन होते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मानसिक चिंतन कर पा रहे हैं इनका।
अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राने हैं गुरुदेव के, भगवान की, जो हमें वो परिक्रमा करा रहे हैं। राधे राधे।